तो कल रात को उनका निधन हो गया। गांव से कल रात 3 बजे मुझे कॉल आई, तो मैं यहाँ पे रात को नहीं आ पाया। तो मैं आया इस साइड से इधर को रास्ता है, तो अभी मैं साइड में आया हूँ। पिछले साल मेरी दीदी की डेथ हुई थी, अभी 1 साल हुआ ही था। थोड़ा बहुत फैमिली जो है अपने दुख को भूल पाई थी, तो एक नया दुख फिर से हो गया है बहुत। फिर मेरे जीजा जी की डेथ हो गई, और कल हमारे सनगाड़ गांव में भी श्री गोपाल सिंह जी रहते थे वहाँ पे खनेरा धार में, उनकी भी डेथ हुई। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इस दुख के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा आपसी लेन देन है। किसी ने मेरे को पैसे देने हैं, किसी ने मेरे से पैसे उधार ले रखे हैं, किसी का हमारा आपस का कोई आपसी लेन देन है, मामला है। हेलो भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। 9 बजे हैं, अभी मैं हूँ अपने गांव द्वारी में, और आज हमारे गांव में एक बहुत दुखद खबर जो है सामने आई है। हमारे गांव की एक बुजुर्ग महिला श्रीमती हेमा देवी, पत्नी श्री हयात सिंह, जो काफ़ी लंबी बीमारी के कारण बिस्तर में थे काफ़ी समय से, तो उनकी डेथ हो गई है। हयात सिंह जी को आपने मेरे ब्लॉग में कई बार देखा होगा, जो धोती पहन के झांझर बजाते हैं, बहुत बढ़िया छोलिया नृत्य करते हैं। तो उनकी पत्नी हैं हेमा देवी, और हमारी चाची लगती हैं रिश्ते में, और गांव के तल्ला द्वारी तोक में वो रहते हैं। तो कल रात को उनका निधन हो गया। गांव से कल रात 3 बजे मुझे कॉल आई, तो मैं यहाँ पे रात को नहीं आ पाया, क्योंकि कल मैं घर में अपने बच्चों के साथ मैं अकेले था। मेरी वाइफ जो है चंडीगढ़ गई हुई है। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे जीजा जी वहाँ पे बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो बच्चों की देखरेख करने के लिए मैंने अपनी वाइफ को वहाँ पे भेजा है। तो इसलिए मैं अभी आ रहा हूँ, और अभी उनके जो बड़े वाले बेटे हैं श्री गोविंद सिंह जी, वो दिल्ली में जॉब करते हैं, तो वहाँ से कल रात को निकले होंगे। तो अभी शायद वो हल्द्वानी के आसपास या हल्द्वानी से आगे आगे होंगे। तो जैसे ही वो घर पहुँचेंगे तब जाके गाँव से उनकी शव यात्रा निकलेगी। तो अभी गाँव में अजीब सा माहौल है। गाँव में जब किसी की डेथ होती है तो बहुत बुरा लगता है। अपने बीच से अगर कोई व्यक्ति चले जाता है तो निश्चित तौर पर दुख होता है और बुरा लगता है, और सबको बुरा लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे आया, सुबह उठा, बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह तैयार किया, फिर आया हूँ यहाँ पे। चलता हूँ यहाँ से नीचे को, और तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके घर की तरफ। एक घर यहाँ पर भी है उनका, उनके छोटे वाले बेटे के बच्चों का एक घर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बना है नंदी देवी के नाम से। उनकी बहू है नंदी देवी, और उनका पुराना वाला घर जो है नीचे है। तो ये देखो नज़ारे यहाँ के। अभी मौसम कुछ इस टाइप का है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, हयात सिंह जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी एज है उनकी, अभी भी लगभग 90 साल के वो हैं। काफ़ी मतलब शादी विवाह में जाते हैं या कहीं मेलों में जाते हैं तो खूब मतलब झांझर बजाते हैं। मैं अपने वीडियो में उनको लेकर आते रहता हूँ। और बीच में मैं गया था यहाँ पे चाचे से मिलने के लिए। उस दिन काफ़ी मतलब तबीयत ख़राब थी उनकी, और मैंने सोचा था कि एक दिन और फिर मैं जाऊँगा मिलने के लिए, तो फिर दोबारा मौका नहीं दिया उन्होंने मिलने का, और आज वो जो है हम सबको छोड़ के चले गई हैं। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उनके जो हैं 2 बेटे थे, जिसमें से बड़े वाले बेटे तो जो आज घर आ रहे हैं, दिल्ली रहते हैं। छोटे वाले बेटे दान सिंह जी की भी कुछ साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उनकी जो है गाड़ी गिर गई थी, गाड़ी चलाते थे, तो उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और उनके 2 बेटे हैं, छोटे वाले बेटे के भरत और नीरज, और बड़े वाले बेटे के भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। वो दिल्ली में रहते हैं, वहीं पे उनका घर है। तो बड़े वाले बेटे आ रहे हैं आज जो है गोविंदा। जैसे ही वो घर पहुंचेंगे फिर आगे का कार्यक्रम होगा। और जो बड़े वाले बेटे हैं गोविंद सिंह जी, उनकी पत्नी भी काफ़ी साल पहले गुजर गई थी। मतलब बहुत दुखी परिवार है यार, मतलब उन्होंने काफ़ी दुख झेले हैं अपनी लाइफ में। बाकी देखते हैं क्या होता है, अपनी इस तरफ से जो भी होगा हम करेंगे। फिलहाल मैं पहुंच गया हूं नीचे तल्ला द्वारी। तो देखो मैं पहुंच गया हूं अभी तल्ला द्वारी। लास्ट में है उनका घर, और यहाँ पे एकदम सुनसानी है।
इधर यहाँ पे रहते हैं 2 परिवार ऊपर, मदन सिंह और प्रेम सिंह, और नीचे रहते हैं हयात सिंह। तो नीचे वाले घर में जाना है। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इस घर में रहती थी हिम्मती देवी, चाची हमारी। मौसम देखो इस टाइप का है। और अभी गांव के बहुत सारे लोग आए हैं। मैं काफ़ी पहले पहुंच गया था, तो यहाँ पे बैठा था अभी तक मैं। तो मैं आया इस साइड से इधर को रास्ता है, तो अभी मैं साइड में आया हूँ। तो यहाँ देखो, ये ऊपर से सड़क है, इधर से सड़क के ठीक नीचे है इनका घर, सबसे लास्ट में है। यहाँ से नीचे को फिर चुचेर आ जाता है। तो ये इन्हीं के खेत है, नीचे को देख सकते हैं आप। तो अभी जो है इनके बेटे आ रहे हैं, गोविंदा, वो पहुंचे हैं लगभग बेरीनाग के आसपास। तो जैसे ही वो आते हैं तब जाके शव यात्रा निकलेगी यहाँ से। अभी गांव के बहुत सारे लोग आए हैं। रात को 2 बजे इनकी डेथ हो गई थी, और अभी लगभग 10 बज रहे हैं सुबह के। तो देख सकते हैं आप, मौसम कुछ इस टाइप का है। यहाँ से सामने हिमालय पर्वत भी दिखाई देता है यहाँ से, ये देखिए। आज मैं बड़े ही दुखी मन से ये वीडियो बना रहा हूँ। कल जब मैं नीचे गया था हिम्मती देवी जी के घर में, जिनकी डेथ हुई थी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनके बड़े बेटे गोविंदा घर आ गए थे। फिर सभी लोगों ने जो है तैयारी करी और उनको लेके गए। अंतिम संस्कार उनका हुआ बागेश्वर में। और लगभग 3 बजे के आसपास जब हम लोग बागेश्वर में हिम्मती देवी जी का अंतिम संस्कार कर रहे थे, तो मुझे कॉल आई कि मेरे जो जीजा जी चंडीगढ़ में एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट थे पिछले 1 हफ्ते से, तो उनकी डेथ हो गई। बहुत बुरा लगा, समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। पिछले साल मेरी दीदी की डेथ हुई थी, अभी 1 साल हुआ ही था। थोड़ा बहुत फैमिली जो है अपने दुख को भूल पाई थी, तो एक नया दुख फिर से हो गया है। बहुत दुखी मन से ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं अपने गांव में हूँ, द्वारी में। यहाँ पे काम चल रहा है, और मजबूरी ये है कि अगर काम में ना जाएं तो फिर खाएं क्या। काम में जाना भी ज़रूरी है, लेकिन मन बिल्कुल नहीं है। सुबह से मैं यहाँ पे बैठा था, और ना वीडियो बनाने का मन है, ना किसी से बात करने का मन है। एक्चुअली कल मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ये बोला था कि मेरी वाइफ जो है चंडीगढ़ गई हुई है, उसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो मैंने इससे पहले जो ब्लॉग बनाया था, उस ब्लॉग में मैंने ये बताया था कि मेरी वाइफ चंडीगढ़ गई है, मेरे जीजा की तबीयत ख़राब हुई है, ये सारी चीज़ें। तो वो ब्लॉग भी मैं अपलोड नहीं कर पाया। परसों वो ब्लॉग मैंने बनाया था, मैं सोच रहा था कि कल शाम को उसको अपलोड करूँगा, लेकिन उस ब्लॉग को अपलोड करने से पहले मेरे जीजा जी की डेथ हो गई। मैंने उस ब्लॉग में बोला था कि मेरे जीजा जी हॉस्पिटल में हैं, आप सब लोग उनके लिए दुआ कीजिए, वो अच्छे हो जाएं, वो ठीक हो जाएं। लेकिन वो ब्लॉग अपलोड हुआ भी नहीं था, मेरे जीजा जी की डेथ हो गई। तो मैं फिर वो ब्लॉग किस मुंह से अपलोड करता, तो मैंने वो डिलीट मार दिया। तो आज जो है वहाँ पे जीजा जी का अंतिम संस्कार हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी वाइफ का मेरे भांजी का फ़ोन आया था। तो सब लोग परेशान हैं वहाँ पे। उनके भाई लोग हैं, छोटे भाई गोविंद सिंह जी और चंचल सिंह जी, उनके जो छोटे भाई हैं, साथ में उनके आसपास के लोग हैं, उनके गांव के लोग हैं, सब लोग वहाँ पे हैं। कल भी सभी लोग हॉस्पिटल गए। फिर डेड बॉडी जो है कल रात को हॉस्पिटल में ही थी, फिर सुबह डेड बॉडी घर लेके आए। फिर अभी उनका अंतिम संस्कार वहाँ पे हो रहा है। तो मैं बहुत दुखी मन से भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कल हमारे गांव में हिम्मती देवी की डेथ हुई। हम सबके लिए वो काफ़ी दुख का समय था। और फिर मेरे जीजा जी की डेथ हो गई। और कल हमारे सनगाड़ गांव में भी श्री गोपाल सिंह जी रहते थे वहाँ पे खनेराधार में, उनकी भी डेथ हुई। तो सब जगह से मतलब बुरी खबर सुनने को मिल रही थी।
तो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अपने गांव द्वारी की श्रीमती हिम्मती देवी जिनकी डेथ हुई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने पड़ोसी गांव सनगाड़ के गोपाल सिंह जी की भी डेथ हुई है, कल परसों रात को हो गई थी, कल उनका भी अंतिम संस्कार हुआ। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और मेरे जीजा जी की भी डेथ हुई है, उनकी भी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों के घर में आगे को अच्छा हो, सुख शांति हो, और भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जो मेरे दीदी और जीजा के साथ जो हुआ है। खास तौर पे उनके साथ तो क्या हुआ, वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों का क्या होगा, कैसे वो स्ट्रगल करेंगे, कैसे वो अपना करियर आगे बढ़ाएंगे। एक बेटी तो बहुत छोटी है, 10-11 साल की है, 2 में पढ़ती है, उसका क्या होगा, टेंशन उसका है। हम तो जब लास्ट ईयर दीदी की डेथ हुई तो तभी चाह रहे थे कि वो हमारे साथ रहे, हम उसको अपने साथ उसका पालन पोषण करने वाले थे, उसको स्कूल डालने वाले थे अपने बच्चों के साथ में। लेकिन बच्ची बिल्कुल भी नहीं मानी, और बच्ची अगर मान भी जाती तो मेरे जीजा जी और मेरी जो बड़ी भांजी है और भांजा है वो बिल्कुल नहीं माने। वो बोले कि हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। तो अब आगे को जो भी होगा आगे आपको अपडेट दूंगा। फिलहाल तो क्या ही कहें, अभी दिन के 12 बजे हैं, 3 मार्च आज है, और गांव में गया हूँ, एकांत में बैठा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसा किसी के साथ ना हो। और एक साथ जब दोनों पति पत्नी की डेथ हो जाती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है, बच्चों का करियर खत्म हो जाता है। मतलब जब बच्चों के ऊपर से उनकी माँ बाप का साया उड़ जाता है ना, तो फिर आप समझ सकते हैं, जिनके साथ ये घटनाएं हुई होंगी वो समझ सकते हैं। तो मैं तो वैसे भी बहुत समय से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, काफ़ी दुखी हूँ। पहले मेरी माता जी की डेथ हुई, वो दुख मैंने झेला। उसके कुछ साल बाद मेरी वाइफ की बहन, मेरी साली, जो कि मेरी बहन के बराबर थी, उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, वो दुख हमने झेला। उसके बाद मेरे बड़े जीजा जी की डेथ हुई, वो दुख मैंने झेला। फिर दीदी की डेथ हुई, फिर अभी जीजा जी की डेथ हो गई है। लगातार अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में लगातार इस प्रकार के काम हो रहे हैं। अभी हाल ही में हमारी फैमिली में एक जवान लड़का नीरज, जो मेरा नाती लगता था, उसकी डेथ हो गई। उससे पहले भी कई सारे लोगों की हमारी फैमिली में डेथ हुई है, जवान लोगों की। तो यार मतलब ये होता है कि ना, अगर आदमी पूरी उम्र काट के जा रहा है तो ऐसे में कुछ नहीं होता है। ऐसे में हम मानते हैं कि यार हाँ चलो, उसने अपनी सारी उम्र काट ली है, अच्छा बुरा सब देख लिया है। लेकिन जब आदमी 30-35 साल, 40-45-50 साल की उम्र में चले जाता है, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, तो वास्तव में दुख होता है, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। कोरोना काल के बाद तो इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, अधिकांश लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। पता नहीं भगवान सब ये क्यों करता है, मेरे समझ में नहीं आता है। वीडियो क्या ही अब आगे को कंटिन्यू करें, समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, और जितने भी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी दुआ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। जो मेरे जीजा जी और लास्ट ईयर मेरी दीदी की डेथ हुई है, अभी जो बच्चे अपने माँ बाप के बिना वो हैं, तो उनका कैसे भरण पोषण होगा, कैसे वो आगे को अपना जीवन यापन करेंगे, क्या करेंगे, वो कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि उनके चाचा लोग हैं, घर में दादा दादी हैं, और हम लोग हैं, मामी मामा, हम लोग भी हैं। तो मिल के सब लोग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन वो बात की बातें हैं, क्या होगा वो सब मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन हो सकता है मेरे ब्लॉग आपको ना देखने को मिले। मेरा जो मेन चैनल है केदार मेहर, उसमें भी कोई वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ, फेसबुक पेज में भी कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। और अगर मैं अपने जीजा जी की बात करूँ ना, मेरे जीजा जी मेरे बड़े भाई के समान थे। मतलब बहुत मेरे को सम्मान भी देते थे, प्यार भी देते थे, और हमेशा बोलते थे कि मतलब मैं तेरे साथ हूँ, कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो जो है हम साथ में हैं।
क्योंकि मेरे भी मम्मी पापा बहुत जल्दी, मतलब मैं छोटा था, मेरे माता पिता जो है जल्दी मेरे से दूर चले गए। मेरा कोई भाई नहीं है, 5 बहनें हैं, और बहनें भी सब ऐसी मतलब सामान्य परिवार में हैं, सब गरीब परिवार में हैं। एक यही थे मेरे जीजाजी जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण करके एक डिपार्टमेंट है हरियाणा सरकार में, वहाँ पे वो सरकारी एम्प्लॉई थे। तो हमेशा मेरे को मतलब एक साहस देते थे, एक मजबूती देते थे। हमेशा बोलते थे, मतलब जब भी मैं अच्छा काम करता था तो मेरे कार्यों की सराहना करते थे, फ़ोन करते थे। लेकिन अब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि ये जो दुख है ना, इस दुख को भुला पाना बहुत मुश्किल है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इस दुख के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मेरा आपसी लेन देन है। किसी ने मेरे को पैसे देने हैं, किसी ने मेरे से पैसे उधार ले रखे हैं, किसी का हमारा आपस का कोई आपसी लेन देन है, मामला है। कई सारे लोगों को फ़ोन किया, लोगों को बोला कि भाई मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, वहाँ पे जीजा जी हॉस्पिटल में डेथ हुई है, हॉस्पिटल का बिल भरना है। बड़ी मुश्किल से कल, क्योंकि बीच में मेरी भी काफ़ी परेशानियाँ रही। एक बीच में मैंने अपनी पिकअप खरीदी थी तो कुछ पैसा उसमें लगा दिया। फिर मैंने 34,000 के आसपास अभी बिजली का बिल जमा किया था। मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ पैसा था तो वाइफ को दे दिया, वो चंडीगढ़ गई। तो बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया जिन लोगों से पैसे लेने हैं, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि देना भगवान, जो दूसरे का पैसा लेके बैठे हैं और फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कल परसों करके बातें टाल रहे हैं। ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि देना। और बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प करी, मैंने जिसको भी बोला मुझे पैसे चाहिए तो पैसा दिया। तो ऐसे लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसे दुख के समय में मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।